नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईपाई स्टडी में। मैं इंजीनियर एसके राठौड़ एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अपने जो भूगोल की श्रृंखला चल रही थी दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर, उसमें पढ़ रहे थे अपन राजस्थान का सामान्य परिचय, ठीक है ना। और राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कुछ राजस्थान की स्थलीय सीमा पढ़ रहे थे भाग 7 के अंदर, और उसके अंदर अपने राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब देखो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के बाद आज जो अपन पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे अपने राजस्थान का क्षेत्रफल से संबंधित। देखो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु और थे, उसको अपन आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। वो थे अपने राजस्थान का क्षेत्रफल से संबंधित। देखो राजस्थान का क्षेत्रफल से संबंधित, यानी कि क्षेत्रफल से संबंधित क्या क्या चीज़ें थी अपने, और किस तरीके से अपना राजस्थान भारत के अंदर एक बड़ा राज्य बनकर के सामने आया था। देखो सबसे पहले तो आप ध्यान रखना दोस्तों, ये अपना भारतीय भूभाग है इस तरफ, ठीक है ना। आपको अगर बात करें दोस्तों कि वर्तमान के अंदर जो है ना संपूर्ण भारत का, वर्तमान के अंदर संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, वो भारत का सबसे बड़ा वर्तमान में राज्य कौन सा है, राजस्थान, ठीक है ना। यानी कि वर्तमान के अंदर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। और ध्यान रखना राजस्थान जो है ना दोस्तों, ये राजस्थान संपूर्ण भारत का लगभग कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो अपने 10.41% है। और 10.41% का मतलब अपने कितना बटेवें भाग है दोस्तों, 1/10वां भाग है। यानी कि राजस्थान जो है ना, ये अपने संपूर्ण भारत का 10.41% भाग है राजस्थान के अंदर। यानी कि अगर मैं कहूं दोस्तों कि भारत का अगर टोटल क्षेत्रफल अगर 100% है ना, तो 100% का केवल राजस्थान में भारत का कितना परसेंट फैला है, 10.41%। और ये कुल भूभाग का लगभग कितना बटेवें भाग है, 1/10वां भाग है। और ध्यान रखना वर्तमान के अंदर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि इससे पहले ध्यान रखना दोस्तों कि 1 नवंबर 2000 सन कितना मित्रों, 1 नवंबर 2000, इस 1 नवंबर 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश। लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था दोस्तों, और उस राज्य का नाम क्या था, छत्तीसगढ़। और जैसे ही अपने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और जैसे ही एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो एमपी राजस्थान से छोटा हो गया, और भारत का सबसे बड़ा राज्य बताओ कौन सा बन गया था, राजस्थान बन गया था, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया। यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और राजस्थान में भारत का लगभग 10.41% है, जो अपने कुल का कितना बटेवें भाग है, 1/10वां। लेकिन 1 नवंबर 2000 से 2000 को एमपी से कौन सा राज्य अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का अगर बात करें दोस्तों कि कुल क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है अपने 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है, 3,42,239। और यही क्षेत्रफल अगर आपको कोई मील में पूछता है, तो मील के अंदर कितना होता है दोस्तों, तो मील के अंदर होता है 1,32,140 वर्ग मील। राजस्थान का क्षेत्रफल मील में होता है। क्षेत्रफल से संबंधित आपको 3 बातें ध्यान रखनी। पहला तो भारत का बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। और राजस्थान भारत का कितना परसेंट है, 10.41%। और ये कितना बटेवें भाग है, 1/10वां। साथ ही आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1 नवंबर 2000 को जैसे ही मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जैसे ही एमपी से अलग हुआ था, और भारत का बड़ा राज्य कौन बना था, राजस्थान। और इस राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल वो 3,42,239.74। सीधा सीधा याद रखो कि 3,42,239। और मील में कितना होता है, 1,32,140 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल होता है। अब देखना इसी के साथ में थोड़ा बहुत और ध्यान रखना। देखो अगर अपन राजस्थान की कुछ कंपेयर करें, अलग अलग देशों से अपन अगर कंपैरिजन करें, तो देखना इधर ये जैसे कि अपना राजस्थान है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना ऐसे ही। ये अपना जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन कौन से,
सबसे बड़े जिले, देखो राजस्थान के सबसे बड़े जिले जो है ना, इन बड़े जिलों के अंदर सबसे बड़ा जिला बताओ कौन सा होगा? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर होगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, सभी को पता है, लगभग सभी को पता है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग 11.22% है भाई, 11.22% राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में राजस्थान का दूसरे नंबर का बड़ा जिला कौन सा है? बीकानेर। पहले दूसरे नंबर का बड़ा जिला बाड़मेर था, लेकिन वर्तमान में राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला जो है वो दोस्तों कौन सा होगा? बीकानेर। राजस्थान का तीसरे नंबर का बड़ा जिला कौन सा होगा? बाड़मेर। पहले बाड़मेर दूसरे नंबर पर था, अब तीसरे नंबर पर है। वर्तमान में पहला कौन सा है? जैसलमेर, और दूसरा कौन सा है? बीकानेर, और तीसरा कौन सा है? बाड़मेर। और जैसलमेर का जो है वो है कितना परसेंट है? 11.22% जैसलमेर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है ना दोस्तों। राजस्थान का सबसे छोटा जिला, राजस्थान का सबसे छोटा जिला तो कौन सा होगा? धौलपुर होगा। ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर। धौलपुर जैसलमेर से कितना गुना छोटा है? ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है कि बताओ धौलपुर जैसलमेर से कितना गुना छोटा है, या जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, ये जैसलमेर से लगभग 12.67 गुना छोटा है। कितना है दोस्तों? 12.67 गुना छोटा है। धौलपुर सबसे छोटा है, जैसलमेर सबसे बड़ा है। धौलपुर जैसलमेर से कितना गुना छोटा है? 12.67। दूसरे नंबर का बड़ा जिला है दोस्तों वो कौन सा होगा? दौसा। और तीसरे नंबर का सबसे छोटा जिला दोस्तों कौन सा होगा? डूंगरपुर। और चौथे नंबर का होगा कौन सा? राजसमंद। और पांचवें नंबर का जिला जो होगा दोस्तों वो बताओ कौन सा होगा? प्रतापगढ़ होगा। वैसे प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है। कब बना था अपने सभी को पता है, 26 जनवरी 2008 को बना था राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर। सबसे बड़ा जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर। सबसे छोटा धौलपुर, दूसरा दौसा, तीसरा डूंगरपुर, चौथा राजसमंद, पांचवा प्रतापगढ़। जैसलमेर कितना परसेंट है? 11.22%। और धौलपुर जैसलमेर का कितना गुना छोटा है? 12.67 गुना है। और नया जिला भी कौन सा है? प्रतापगढ़। अगर अपन कुछ देशों के साथ कंपेयर करें, देखो अगर अपन कुछ देशों के साथ कंपेयर करें दोस्तों, तो एक देश है जिसका नाम है अपने कौन सा? जापान। बताते हैं कि जापान राजस्थान से कुछ बड़ा है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, कुछ बड़ा है, थोड़ा बहुत बड़ा मान के चलो। राजस्थान का 3,42,000 है, जापान का 3,70,000 के लगभग है सही क्षेत्रफल। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। जापान कुछ बड़ा है। जापान के बाद दोस्तों एक देश का नाम आता है जर्मनी, और जर्मनी बताते हैं राजस्थान के लगभग बराबर है। लगभग बराबर है, बिल्कुल बराबर भी नहीं है, लगभग बराबर है। एक देश आता दोस्तों जिसका नाम है अपने ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन बोलो चाहे इंग्लैंड बोलो, बात एक ही है। ग्रेट ब्रिटेन राजस्थान से 2 गुना छोटा है। यानी विश्व में टोटल देशों की संख्या 206 है। 206 देशों में से 128 देश ऐसे हैं जिनसे राजस्थान बड़ा है, यानी राजस्थान से छोटे देशों की जो संख्या है वो बताओ कितनी है? 128। जबकि राजस्थान से कुछ बड़ा कौन है? जापान। लगभग बराबर कौन है? जर्मनी। जबकि 128 देश राजस्थान से छोटे हैं। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, आपका ग्रेट ब्रिटेन से कितना गुना छोटा है? ग्रेट ब्रिटेन 2 गुना छोटा है राजस्थान से। ग्रेट ब्रिटेन के बाद आता कौन सा दोस्तों? नेपाल। नेपाल से कितना गुना छोटा है? 2.5 गुना। नेपाल के बाद में एक देश आता जिसका नाम अपने चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया, और चेकोस्लोवाकिया से कितना गुना है दोस्तों? 3 गुना। ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना, नेपाल से 2.5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना। फिर आता है श्रीलंका।
श्रीलंका से कितना गुना गुरुजी? श्रीलंका से है 5 गुना। श्रीलंका के बाद कौन सा गुरुजी? भूटान। भूटान में 8 गुना। ओहो, भूटान से 8 गुना। भूटान के बाद में दोस्तों एक नाम आता जिसका नाम है अपने बेल्जियम, और बेल्जियम से कितना गुना है? 11 गुना। और बेल्जियम के बाद में एक देश आता है और उस देश का नाम कौन सा है? इजराइल। और इजराइल से कितना गुना है दोस्तों? तो अपने 17 गुना बड़ा है। ये कुछ देशों के साथ कंपेयर है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पूछा तो नहीं है, कभी पूछा है इनमें से पूछा है, इजराइल कई बार पूछ लिया गया। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर, छोटा धौलपुर, दूसरा राजसमंद, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, बस और क्या। कुछ बड़ा जापान, लगभग बराबर जर्मनी। 128 देश राजस्थान से छोटे हैं। 128 देश राजस्थान से छोटे हैं, ध्यान रख लेना। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना, नेपाल से 2.5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, भूटान से 8 गुना, बेल्जियम से 11 गुना, इजराइल से 17 गुना। ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना, नेपाल से 2.5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, भूटान से 8 गुना, बेल्जियम से 11 गुना और इजराइल से कितना है? 17 गुना। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। और मील में कितना होता है? 1,32,140 वर्ग मील। लगभग भारत के टोटल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 10.41% है। थोड़ा सा ध्यान रख लियो, याद रह जासी के। ठीक है गुरुजी, रह जासी। देखो अब आगे देखते हैं थोड़ा और। एक प्रश्न आया था पिछली बार एग्जाम के अंदर कि राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। देखो जब वो बंदा अपने नगर की बात कर लेता ना कि राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आपको बताना राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा होगा? जयपुर होगा। सबसे बड़ा नगर जयपुर है। राजस्थान का सबसे छोटा कस्बा बताओ कौन सा होगा? राजस्थान का सबसे छोटा कस्बा होगा बोरखेड़ा। ओ गुरुजी बोरखेड़ो कट पड़ेगो, बोरखेड़ो लाला बांसवाड़ा में पड़ेगो। ठीक है गुरुजी, ओके। राजस्थान का सबसे बड़ा नगर जयपुर है, छोटा कस्बा बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। यो बोरखेड़ा यही है जहां पर एक नदी गुजरती है जिस नदी का नाम है माही नदी। इसी माही नदी पर बांध बना है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बना हुआ है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। सबसे लंबा बांध राजस्थान का माही बजाज सागर लगभग कितनी मीटर है गुरुजी? 3109 मीटर है गुरुजी, 3109। और राजस्थान को सब लंबो बांध है माही बजाज सागर बांध 3109 मीटर है। छोटा कस्बा बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बढ़िया तुखो है। ठीक है गुरुजी, ओके सर। आगे चलो जी। राजस्थान का कुछ संभाग की बात करांगा गुरुजी। संभाग भी है कई? बिल्कुल है संभाग। देखो राजस्थान का अंदर वर्तमान में टोटल जिला कितना गुरुजी? राजस्थान का अंदर वर्तमान में टोटल जिला है 33। ठीक है गुरुजी। राजस्थान के अंदर वर्तमान में संभाग कतरा है गुरुजी? संभाग तो बेटा 7 है। जिला कतरा है? 33। संभाग कतरा है? 7। जिला 33, संभाग 7, जिला 33, संभाग 7। 7 दी में फेरा कतरा हुआ है? 7। एकीकरण का चरण कतरा है? 7। और भारत को स्थान कौन सा है? 7। भारत का पड़ोसी देश भी कतरा है? 7। महाद्वीप भी कतरा है? 7। यानी सब लगभग 7 में स्टार्ट। देखो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने और कब की थी? देखो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब और किसने की थी? तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1949 में। किसने की थी? हीरालाल जी शास्त्री ने की थी। ठीक है गुरुजी, हीरालाल जी शास्त्री ने की थी।
ओके गुरुजी, ठीक। जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई तो उस समय राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी थी? 5। लेकिन बात ऐसी है, अप्रैल 1962, कब भाई? अप्रैल 1962, व्यक्ति आया जिसका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। इस मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा, ध्यान रखना दोस्तों, संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था, बंद कर दी थी संभागीय व्यवस्था को। कब की थी? अप्रैल 1962। लेकिन ध्यान रखना, 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू किया गया हरिदेव जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? हरिदेव जोशी के द्वारा। और इस संभागीय व्यवस्था को जब प्रारंभ किया गया था 26 जनवरी 1987 को, तब राजस्थान के अंदर, ध्यान रखना, एक संभाग नया बना था और उस संभाग का नाम क्या था? अजमेर संभाग। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो ज्यादा टफ नहीं है, आराम से देखना। राजस्थान में जिला कतरा गुरुजी 33 है, ठीक है गुरुजी। राजस्थान में संभाग कतरा गुरुजी 7 है, ठीक है। शुरुआत 1949 में किसने की थी? हीरालाल जी शास्त्री ने। उस टाइम संभाग कितने थे? 5। फिर वापस अप्रैल 1962 में बंद किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने। फिर वापस पुनः चालू किसने किया था? हरिदेव जोशी ने। कब किया था? 26 जनवरी 1987। और नया संभाग किससे बनाया था? अजमेर। लेकिन वर्तमान में क्या है गुरुजी? पहले संभाग थे 5, वर्तमान में कितने हैं गुरुजी? वर्तमान में मुन्ना संभाग 7 हो गया। 6वें नंबर का संभाग अपने अजमेर को बनाया था। बताओ कब बनाया था? अजमेर गुरुजी आप बोल रहे हो 26 जनवरी 1987 को बना था, ठीक है गुरुजी। किसने बनाया था? हरिदेव जोशी ने बनाया था। और वर्तमान के अंदर राजस्थान का 7वां नवीनतम संभाग बताओ किसे बनाया गया था? भरतपुर को। और भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा भी यही है, नवीनतम भी यही है, ठीक है ना। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा संभाग है जयपुर। क्षेत्रफल में बड़ा है जोधपुर, जनसंख्या में बड़ा है जयपुर। क्षेत्रफल में छोटा कौन है? भरतपुर। और जनसंख्या में छोटा कौन सा है? कोटा। बस इतना सो ध्यान रखना आपने। क्षेत्रफल में बड़ा जोधपुर, छोटा भरतपुर, जनसंख्या में बड़ा जयपुर, छोटा कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कोटा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी जयपुर है। थोड़ा सा ध्यान रखना। भरतपुर गुरुजी कब बना था? भरतपुर बना था मुन्ना 4 जून 2005 के दिन बनियो। राजस्थान को नवीनतम संभाग कौन बनायो गुरुजी? वसुंधरा राजे सिंधिया। मुख्यमंत्री थी ना वसुंधरा राजे सिंधिया। इस वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा भरतपुर को 4 जून 2005 के अंदर नवीनतम संभाग बनाया गया। ऐसा करके अजमेर बना था 26 जनवरी 1987, भरतपुर बना था 4 जून 2005। और ऐसे करके राजस्थान में जिले तो कितने हो गए? 33, जो कितने संभागों में बट गए? 7। अब आपको 7 जिलों को, 7 संभागों को ध्यान रखना है, कौन सा जिला कहां पर आता है जो, ठीक है सा। ओके भाई चलो देखो, एक एक संभाग की ट्रिक याद रखेंगे। देखो सबसे पहले राजस्थान के संभाग हेडिंग डाल देना। ट्रिक बता रहा हूं संभागों की, सभी आराम से उतार लेना, कहीं नहीं मिलेगी ऐसी ट्रिक, खतरनाक वाली ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले अपन ऊपर से ही स्टार्ट करते। देखो बीकानेर संभाग की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मेरे साथियों, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में गुरुजी जिला कतरा है 4, और चारों जिलों की ट्रिक है दोस्तों अपने बिग चूहा।
मोटो ऊंदरो। बिग माने बड़ा, चूहा मतलब ऊंदरो, बड़ो ऊंदरो, बिग चूहा। बिग चूहा बीकानेर संभाग के जिले कितने हैं? 4 बिग चूहा। बी से जिले का नाम क्या होता है? बीकानेर। ठीक है गुरुजी। ग से जिले का नाम क्या होता है? गंगानगर। ठीक है गुरुजी। चू से जिले का नाम क्या होता है? चूरू। ठीक है जी। और है से जिले का नाम क्या होता है? हनुमानगढ़। ठीक है गुरुजी। लो भाई, पहला संभाग का नाम है, राजस्थान में संभाग पड़ कितना है? 7 संभाग के पहलो संभाग है बीकानेर संभाग, और बीकानेर संभाग में जिला कतरा है? 4। और शॉर्ट ट्रिक कहीं बोलेगा, बिग चूहा, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू और है से हनुमानगढ़। बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ बताओ किस संभाग में आते हैं? बीकानेर। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलोगे? बिग चूहा। दूसरा नंबर को संभाग कौन सा गुरुजी? दूसरा नंबर का संभाग की बात करें आप, जोधपुर संभाग। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। वाह, कितो बड़ो गुरुजी, गुणों मोटो है। देखो जोधपुर संभाग में जिला कितना होगा? 6। जोधपुर कौन कौन से है? जोधपुर का बाप झांसी जैसल। जोधपुर का बाप झांसी जैसल। देखो जोधपुर माने पहला ही जिला जोधपुर। ठीक है गुरुजी। जोधपुर का साइलेंट है। बा से जिले का नाम क्या हो गया गुरुजी? बाड़मेर। पै से जिले का नाम क्या हो गया? पाली। जा से जिले का नाम क्या हो गया? जालोर। सी से जिले का नाम क्या हो गया? सिरोही। और जैसल से जिले का नाम क्या हो गया? जैसलमेर। देखो सॉरी 5 जिला है, 6 जिला। जोधपुर का बाप झांसी जैसल, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही और जैसलमेर। जोधपुर का बाप झांसी जैसल। गुरुजी अगलो कौन सा है? अगलो बता दो जी, उदयपुर संभाग। देखो उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में जिला कतरा गुरुजी? 6। राजस्थान का 2 संभाग है जिनमें 6 जिला है, एक तो जोधपुर एक उदयपुर, दोनों के पीछे पुरपुर लगा है, 6 जिले है। ठीक है ना। ट्रिक क्या गुरुजी? डूबा, मैं तो डूबा। कहां पर डूबा? राजा के दिल में डूबा। जाके पीपीओ बजावा, सीपीयू बजावा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डूबा राज सीपीयू, डूबा राज सीपीयू। डू से जिले का नाम ध्यान रखना, डूंगरपुर। बा से जिले का नाम ध्यान रखना, बांसवाड़ा। राज से जिले का नाम ध्यान रखना, राजसमंद। सी से जिले का नाम ध्यान रखना, चित्तौड़। पी से जिले का नाम ध्यान रखना, प्रतापगढ़। और यू से जिले का नाम ध्यान रखना, उदयपुर। डूबा राज सीपीयू, डूबा राज सीपीयू। डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, राज से राजसमंद, सी से चित्तौड़, पी से प्रतापगढ़ और यू से उदयपुर। 3 संभागों को आप याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो गुरुजी। ठीक है, आगे चलो गुरुजी। ओके जी, ऑर्डर दे दिया करो रे लाला मुन्ना। अब देखो आगे की कुछ बात और खराब है। देखो एक संभाग है जिको नाम कहिए गुरुजी जयपुर संभाग। जयपुर संभाग गुरुजी, जयपुर में कितना जिला है? अरे इसमें तो 5 जिले है, एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले है। कौन सा है? जयपुर। जयपुर संभाग 5 जिला, सबसे ज्यादा घनत्व जयपुर को है, सबसे ज्यादा शिक्षित जयपुर में है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में है, बाकी सब यहीं पर है। अब देखो जयपुर संभाग की बात करा, जय, अंजू, दोषी, ध्यान रख लेना, ठीक है, छोटी मोटी। जय, अंजू, दोषी। जय से जिले का नाम क्या होगा? जयपुर।
ए से जिले का नाम क्या होगा? अलवर। जू से जिले का नाम क्या होगा? झुंझुनू। ओलो झुंझुनू। दो से जिले का नाम क्या होगा? दौसा। सी से जिले का नाम क्या होगा? सीकर। सीकर। जय अंजू दोषी, जयपुर संभाग, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, सीकर। जय अंजू दोषी, जय अंजू दोषी, जय अंजू दोषी, जय अंजू दोषी, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, सीकर। जय अंजू दोषी। ओ था को जयपुर संभाग भाई। अगलो और संभाग कौन सो है गुरुजी? अगलो संभाग है जिनको नाम है भाई भरतपुर संभाग। राजस्थान को क्षेत्रफल में छोटो संभाग भरतपुर। राजस्थान को नवीनतम संभाग भरतपुर। सबसे कम जनघनत्व वाला संभाग भरतपुर। अब देखो सुनो, भरतपुर संभाग में जिला कतरा है? 4। कौन कौन सा गुरुजी? देखो, साइंस का स्टूडेंट हो, कहीं करनी है बीएससी, और बीएससी को कॉलेज कट मिलेगा थाने धौलपुर में मिलेगा भाई। धौलपुर बीएससी, धौलपुर। साइंस का स्टूडेंट हो, बीएससी कर लियो धौलपुर में। बी से जिले का नाम क्या हो गया? भरतपुर। एस से जिले का नाम क्या हो गया? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। सी से जिले का नाम क्या हो गया? करौली। और धौलपुर से जिला कौन सा हो गया? धौलपुर। भरतपुर संभाग 4 जिला, बीएससी धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है गुरुजी। और कौन सो बच्चों रे लाला? अजमेर बच्चों गुरुजी। ठीक है, चलो अजमेर संभाग। अजमेर संभाग की अगर अपन बात करें बड़ी बड़ी, अजमेर संभाग राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। एकमात्र संभाग है जो सभी संभागों को छूता है, सभी के साथ सीमा बनाता है। यह भी इसकी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो गुरुजी कौन कौन सो है? देखो अजमेर संभाग की याद रख जो अभी, देखो कब? अभी। गलती की है तो अभी। ना टोको, बाद में टोकना। अभी ना टोक, अभी ना टोक, बाद में टोक लियो तारी बई जाए मद। ठीक है, अभी। ए का मतलब होता है अजमेर। बी से जिले का नाम क्या हो गया? भीलवाड़ा। ना से जिले का नाम क्या हो गया? नागौर। टो से जिले का नाम क्या हो गया? टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अबीना टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अबीना टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। ओ था को अजमेर संभाग है। और कौन सा है गुरुजी? एक है अपने जयपुर संभाग, सॉरी कोटा संभाग। देखो कोटा संभाग, कोटा, कोटा जा बाबू। 4 जिला है, कोटा जा बाबू। कोटा जा बाबू। कोटा से एक जिला लगता है दोस्तों जिसका नाम है अपने कोटा। जा से जिले का नाम लगता है दोस्तों जिसका नाम है अपने झालावाड़। बा से जिले का नाम है दोस्तों अपने 12। और बू से जिले का नाम क्या हो गया? बूंदी। कोटा, झालावाड़, 12 और बूंदी। कोटा, झालावाड़, 12 और बूंदी। कोटा, झालावाड़, 12 और बूंदी। कोटा जा बाबू, कोटा, झालावाड़, 12 और बूंदी। ये आपके सातों ही संभाग है। ट्रिक है, अपने ट्रिक के माध्यम से पढ़ने का कोशिश करना। इसके बाद कुछ चीजें और रह जाती है, जैसे कि देखो राजस्थान को मैप बना लिया, और उस मैप के माध्यम से मैं आपको एक ही बार में बताने का प्रयत्न करूंगा दोस्तों। देखो ये अपना राजस्थान है। अब देखना राजस्थान में क्या क्या चीजें कहां पर है। जो सबसे पहले देखो जिलों की आकृतियां, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों जिलों की आकृतियां। जिलों की आकृतियां, कौन कौन सा जिला किस किस आकृति में बना हुआ, ठीक है ना। जिलों की आकृतियां समझ लेना आराम से। जिलों की आकृतियां कौन कौन सा, देखो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर राजस्थान का एक जिला आता है जिसका नाम है अपने हनुमानगढ़, ठीक है ना। हनुमानगढ़ जिले की आकृति दोस्तों अंग्रेजी का एल अक्षर के समान है। एल अक्षर, एल।
कुर्सियां ने कुर्सी चेयर, एल अक्षर कुर्सी के समान है एल। अंग्रेजी को एल अक्षर के समान जिला है कौन सा? हनुमानगढ़ है। ठीक है गुरुजी। एक जिलो अट पड़ेगा गुरुजी कौन सो है? जैसलमेर। ठीक है गुरुजी जैसलमेर। जैसलमेर की आकृति सप्त बहुभुजाकार है। सप्त बहुभुजाकार, सप्त बहुभुजाकार यानी 7 से अधिक भुजाओं वाला जिला जैसलमेर है। फिर जिला गुरुजी कौन सा है? नीचे आ जाओ गुरुजी। सीकर है। सीकर, सीकर प्याले नुमा आकार में है। प्याले नुमा, प्याले नुमा के साथ साथ इसे आधा चांद भी कह सकते हो, आधा चांद या अर्धचंद्राकार। ठीक है गुरुजी। यहाँ लगता है अलवर। अलवर की आकृति गुरुजी कैसी है? अलवर की आकृति उड़ते हुए पक्षी के समान है, उड़ते हुए पक्षी के समान। ठीक है गुरुजी। भरतपुर की आकृति कौन सी है? भरतपुर की आकृति तो गिलहरी नुमा है। गिलहरी नुमा, थाली आओ नहीं थाली, गिलहरी नुमा। गुरुजी धौलपुर की आकृति कैसी है? धौलपुर प्लस करौली, अगर दोनों जिलों को साथ में मिला दे तो पानी में तैरती बत्तख के समान है। तैरती बत्तख। ठीक है गुरुजी, पानी में तैरती बत्तख। धौलपुर और करौली। जैसलमेर सप्त बहुभुजाकार। हनुमानगढ़ अंग्रेजी को एल। सीकर प्याले नुमा। अलवर उड़ता हुआ पक्षी। भरतपुर गिलहरी नुमा। धौलपुर करौली पानी में तैरती हुई बतख। यहां आता है अपने बाड़मेर, और बाड़मेर की आकृति दोस्तों ध्यान रखना दक्षिणी भारत के समान है। दक्षिणी भारत के समान बाड़मेर है। अपना मैप देखना उसमें मिलाना। देखो दक्षिणी भारत के समान तो है बाड़मेर, जबकि राजस्थान की आकृति वाला जिला कौन सा है? टोंक। राजस्थान की आकृति मैंने आपको बताया था कौन सा दोस्तों? पतंगाकार। पतंगाकार। राजस्थान की दौसा। दौसा की आकृति धनुषाकार है। दौसा, धनुष, धनुष हो नहीं धनुष बाण, धनुषाकार है दौसा। दौसा की आकृति है धनुषाकार। यहां आता है अपने जोधपुर। बताते हैं जोधपुर की आकृति मयूराकार है। मयूर, मयूर के समान है मोर। नागौर की आकृति कैसी है? नागौर की आकृति बेल का सिर, बेल का, सासू को मातो को, सासू को मातो को नहीं है, बेल का सिर है गुरुजी। बेल का सिर नागौर की है। तो फिर अजमेर की कौन सी है? बिल्कुल है साहब, अजमेर की त्रिभुजाकार है। त्रिभुज, 3 भुज आकृति में त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार तो गुरुजी डूंगरपुर की भी है। कौन सा सही करेंगे? बिल्कुल साहब, दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। नागौर बेल को सिर, अजमेर त्रिभुजाकार ट्रायंगल, डूंगरपुर को भी ट्रायंगल है गुरुजी। ब्रह्मांड कायनात की रानी भीलवाड़ा की कौन सी है? बिल्कुल साहब, भीलवाड़ा की तो आयताकार है, आयत के समान है गुरुजी। 12 की आकृति कौन सी समान है? 12 की आकृति 12 बोल के समान है। 12 बोल माने बंदूक के समान है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी उदयपुर की आकृति कैसी है? झीलों की नगरी उदयपुर। उदयपुर की आकृति तो लाला ऑस्ट्रेलिया के समान है। ठीक है गुरुजी, ऑस्ट्रेलिया के समान है, ऑस्ट्रेलिया के समान है गुरुजी। जालोर की आकृति कैसी है? जालोर की आकृति, जालोर की आकृति मछली के समान है, वेल मछली, मछली के समान गुरुजी। सिरोही की आकृति कैसी है? सिरोही की आकृति तो लाला मेंढक के समान है, मेंढक गुरुजी। राजसमंद की आकृति कैसी है? राजसमंद की आकृति तो तिलक के समान है, माता में लगाओ नहीं तिलक, उस तिलक के समान है राजसमंद। इसके बाद गुरुजी चित्तौड़ की आकृति कैसी है? चित्तौड़ तो चित्तौड़ की आकृति घोड़े की नाल के समान है, घोड़े की नाल चित्तौड़ की आकृति है। इसके अलावा एक संभाग है दोस्तों जिसका नाम है अजमेर संभाग, और इस पूरे के पूरे अजमेर संभाग को अगर मिलाते हैं तो अजमेर संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख जैसी बनती है। पहले जम्मू कश्मीर अकेला था, अब दोनों को मिलाना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख। गुरुजी उदयपुर संभाग की आकृति कैसी है? उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, उदयपुर जिला ऑस्ट्रेलिया है। उदयपुर संभाग की आकृति श्रीलंका के समान है।
ठीक है गुरुजी, श्रीलंका के समान है। ये कुछ जिलों की इंपॉर्टेंट आकृतियां थी जो आपको ध्यान रखनी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें पूछ लेते हैं, 2-3 बार देखना, आराम से याद हो जाना। मैप के अंदर ऐसे कैसे ही भर देना। हनुमानगढ़ अंग्रेजी का एल, सीकर प्याले नुमा आधा चांद, अलवर उड़ता हुआ पक्षी, भरतपुर गिलहरी नुमा, और भरतपुर धौलपुर और करौली दोनों को मिलाते हैं तो पानी में तैरती बतख। दौसा की है धनुषाकार, जोधपुर की है मयूर के समान, जैसलमेर की है सप्त बहुभुजाकार, बाड़मेर की है दक्षिणी भारत के समान, टोंक की है पतंगाकार, नागौर की है बेल के समान बेल का सिर, 12 की है 12 वैसे बंदूक, भीलवाड़ा की दिक्कत ही नहीं है आयत, चित्तौड़ की घोड़े के नाड़, डूंगरपुर की त्रिभुजाकार, उदयपुर की ऑस्ट्रेलिया के समान, राजसमंद की तिलक के समान, जालोर की मछली के समान, सिरोही की मेंढक के समान, अजमेर संभाग जम्मू कश्मीर लद्दाख और उदयपुर संभाग श्रीलंका। इस तरीके से आप राजस्थान की आकृतियां ध्यान रख सकते हो, जिलों की आकृतियां। और इसी के साथ अपना राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा था मित्रों। राजस्थान का सामान्य परिचय, वो राजस्थान का सामान्य परिचय खत्म होता है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अपना राजस्थान का मैप लेना, मैप के ऊपर सभी एक एक जिले को भर देना इस तरीके से और अपनी कॉपी के अंदर चिपका देना। 8 आने के 1 रुपए में 2 राजस्थान के मैप आते हैं, वहां पर 2 मैप ला करके एक बार इन सभी को भर देना। हनुमानगढ़ में एल, सीकर में प्याले नुमा, जो जो आकृतियां भरोगे अपने आप ही याद हो जाएगा। जहां तक मेरे को पता था राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं सब के सब मैंने आपको बता दिए हैं, एक भी चीज नहीं छूटी है। अब राजस्थान के सामान्य परिचय में कौन कौन सी पढ़ी जो वापस बता देता हूं। देखो, राजस्थान का मैं पढ़ा रहा था आपको सामान्य परिचय, देखना इधर। सामान्य परिचय में पहला टॉपिक पढ़ाया था मैंने राजस्थान का नामकरण, ठीक है गुरुजी। दूसरा पढ़ाया था राजस्थान का निर्माण स्वरूप, ठीक है गुरुजी, राजस्थान का निर्माण स्वरूप। तीसरा पढ़ाया था राजस्थान का अक्षांश प्लस देशांतर, रेखाओं के बारे में बताया था मैंने, 3 वीडियो बनाए थे अक्षांश और देशांतर से। चौथा बताया था मैंने आपको राजस्थान का क्षेत्रफल से संबंधित, ठीक है गुरुजी, क्षेत्रफल से संबंधित। चौथा बताया था राजस्थान का निर्माण हो गया, क्षेत्रफल अक्षांश देशांतर नामकरण, राजस्थान की स्थलीय सीमा, ठीक है गुरुजी। स्थलीय सीमा में अंतर्राज्य अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो गई थी। फिर 6ठे नंबर का पढ़ाया था राजस्थान के संभाग, संभाग के बाद में 7वें नंबर का बताया था जिलों की आकृतियां। यानी लगभग सामान्य परिचय में ये सब के सब टॉपिक बनकर के एक चैप्टर अपना पूरा होता है दोस्तों, जिसका नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। पहला टॉपिक ज्योग्राफी में खत्म हो चुका है। सभी मेरे हिसाब से अब कोई भी प्रश्न नहीं बनता इस टॉपिक से। जितना मेरे को पता था मैंने आपको सब बता दिया है, और भी कुछ चीज रह गई होगी उसे अपन अगले वीडियो में देख लेंगे जब याद आएगी तब। लेकिन अभी तक शायद मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं छूटा है, अगर रह गया होगा तो अपन बाद में देख लेंगे और उसे। लेकिन ये आपके चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आरपीएससी द्वारा करवाए जाने वाले हर एक एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप ये मत सोच लेना कि भाई कि ये टॉपिक केवल राजस्थान पुलिस के लिए है या रीट के लिए है या रीट फर्स्ट लेवल के लिए, ये सभी के लिए कॉमन है। क्योंकि राजस्थान जीके का पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। नदियां नाला सब बाढ़ा, सब वन नदियां मिट्टी झील पर्वत पठार सब बाढ़ चले गए। पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और यही बेसिक कंसेप्ट है राजस्थान के सामान्य परिचय में, जिसे मैंने जितना हो सकता था उतना इजी वे में आपको मैंने बता दिया है। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताना जरूर, जो वीडियो पूरा देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। अगर कोई नए जुड़ रहे हो बंदे तो इसी तरीके से अपन आगे की ओर पढ़ते रहेंगे। और कल अपने स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेश। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके सब। और आप सभी को मैं बता दूं कि लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा। और इसी के साथ जैसे ही अपना एक टॉपिक खत्म होता है आज, इसका टॉपिक हमारे
हमारे टेलीग्राम जो नीचे वीडियो की हमारे जो नीचे लाइन में नंबर दिया गया है हमारे वीडियो में, वहाँ से टेलीग्राम नंबर दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर लिंक पर जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी डाल देंगे हम आज, तो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम पर जो ग्रुप बना वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पर आपकी रोजाना टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। अधिक से अधिक इसका फायदा लेवे, और बहुत जल्द मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, उसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप भी सोचेंगे कि वास्तव में सर ने क्या करके बताया हाइपर स्टडी के पीछे, बहुत अच्छा करने की प्लानिंग में है। एक बार लॉकडाउन खुल जावे तो फिर ऑफलाइन कोचिंगों के लिए भी बहुत अच्छी घोषणा करेंगे। इसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है साहब, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। मिलते हैं वापस। जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम।